हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। आपने ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सीख लिया है। अब ये थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंस एक्टिविटीज। इसमें क्या कवर होगा? इसमें जो आप फंड्स अरेंज करते हो अपने बिजनेस के लिए वो सभी एक्टिविटीज कवर होंगी। अब कोई कंपनी है तो फंड्स कहां से अरेंज करेगी? शेयर्स को इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके या किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेके। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आपने फंड्स को अरेंज किया तो उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। लोन है तो रीपे करोगे और वो आपका हो जाएगा फंड्स का आउटफ्लो। तो ये सभी चीजें फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगी। और अब आपके पास इस क्वेश्चन में दिया है कि लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख रुपीज लास्ट ईयर और इस साल है 2,50,000। ये आपका 50,000 से इस साल इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या, हमने 50,000 का फर्दर लोन लिया है इस साल। यही फिगर है। यहां पर ध्यान से रीड करो, हमने लोन की पेमेंट भी की है। हमने लोन वापस रीपे भी किया है 1 लाख रुपीज का। तो क्या हमारा लोन इस साल लेने और देने में जो बैलेंस है वो 50,000 रुपीज ही हमने लिया है? एग्जैक्ट फिगर यही है? नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर आपको लेना और देना दोनों लोन का दिया है तो आप एक अकाउंट बनाना ताकि आपकी एग्जैक्ट फिगर आ जाए। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ओपनिंग देखो 2 लाख है, अगर आपने रीपे कर दिया तो कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख है और ये हो गया है 2,50,000। इसका मतलब इस साल हमने फर्दर कितना लोन लिया? 1,50,000। नहीं समझ में आया है तो इसको लोन अकाउंट से समझो। लोन आपका लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग लिखो 2 लाख क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग लिखो डेबिट साइड पे 2,50,000। लोन की रीपेमेंट कर रहे हो 1 लाख, रीपेमेंट कर रहे हो मतलब लोन लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंट्री क्या बनती है? लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। डेबिट साइड का टोटल हो गया 3,50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने लोन लिया है। लोन लिया है कितना? 1,50,000। क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने फर्दर लोन लिया है। तो अब ये आपके पास 3,50,000 का टोटल हो गया। आपने कितना लोन लिया और कितना दिया ये दोनों फिगर आपके पास आ गई। तो फाइनेंस एक्टिविटीज में हम क्या लिखेंगे? अगर हम लोन लेते हैं तो फंड्स का इनफ्लो है 1,50,000 इनफ्लो, फंड्स हमने रिसीव किए। और जो आपने रीपेमेंट की, लोन की पेमेंट की, वो क्या है? आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो नेगेटिव हो जाएगा 1 लाख। अब नेट इम्पैक्ट देखो आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव 50,000। और पॉजिटिव है इसका मतलब फंड्स का फ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है। आपके पास इस एक्टिविटी के वजह से कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश रिसीव हुआ। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज 50,000 आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 जहां पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है और 3 अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको दिया है कि आपकी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि लास्ट ईयर थी 9 लाख और इस साल हो गई 10 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपीज से ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है। आपने फर्दर शेयर्स इशू किए। इस साल आपने फर्दर शेयर्स इशू किए और आपने पब्लिक से फंड रिसीव किया। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज, राइट। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो कि लास्ट ईयर था 2,50,000 और इस साल हो गया 2,60,000। 10,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि आपने जो शेयर्स इशू किए इस साल वो आपने फेस वैल्यू पर नहीं, प्रीमियम पर इशू किए। उसकी वजह से आपको प्रीमियम रिसीव हुआ और प्रीमियम रिसीव होता है तो उससे भी तो फंड्स का इनफ्लो होता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड 10,000। तो ये दोनों चीजों से आपका इनफ्लो आया 1,10,000।
डिबेंचर्स का बैलेंस देखो, ओपनिंग था 1,50,000 और ये हो गया है इस साल 1 लाख। डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, 50,000 से कम हो रहा है। इसका मतलब ये डिबेंचर्स की पेमेंट आपने कर दी, डिबेंचर होल्डर्स को आपने रीपे कर दिया जो पैसा आपने उनसे लिया था। तो रीपे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 50,000 पेमेंट करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अब डिबेंचर्स है, लोन है, लोन पर आपको इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट दोगे तो इसी का ही तो खर्चा है। जब आप फंड्स अरेंज करते हो तो उससे रिलेटेड खर्चे भी आपके फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएंगे। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000, इंटरेस्ट दे रहे हो तो आउटफ्लो होगा। तो टोटल आउटफ्लो हो गया 68,000, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखोगे। अब नेट इम्पैक्ट देखते हो तो क्या आ रहा है आपका, 42,000 पॉजिटिव। इसका मतलब इस एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी से आपके कैश का बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके इंक्रीज हुए। तो ये थे 2 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।